हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कक्षा 6 का जो विज्ञान है भाग 1 उसका जो चैप्टर नंबर 6 है, उसके सभी प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं और सभी प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है अभ्यास में, सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ, जल, कपूर, दूध। तो जो सीधे ठोस से गैस की अवस्था में बदल जाता है वो होगा कपूर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है ठोस में बदल जाता है। फिर उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑप्शन में है जल, कपूर, नौशादर, दूध। तो इसका हो जाएगा जल। जल जो है ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और वाष्प की अवस्था में भी पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहली अवस्था में लाया जा सकता है? इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण लिखिए। तो बच्चों इसका जवाब हम कॉपी में लिखेंगे। नहीं, कपड़े से कुर्ता बनने के बाद कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार के 3 अन्य उदाहरण निम्न हैं, जैसे गेहूँ से आटा, आटा से रोटी, दूध से दही बनना। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि रात्रि में सीमेंट की एक बोरी जो कुछ खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट कड़ा हो जाता है। क्या सीमेंट को पहली जैसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे नहीं। सीमेंट सूख जाने अर्थात ठोस बनने के बाद पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन है जो जल एवं वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, अतः पुनः सीमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन के बाद पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे ये तालिका दी गई है और इस तालिका में हमें लिखना है कि जो परिवर्तन है पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले है लकड़ी के टुकड़े चीरना। देखिए लकड़ी का अगर हम टुकड़ा चीर दें और फिर से उसको अगर हम लकड़ी बनाएंगे तो ये नहीं हो सकता। तो इसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो इसमें हम लोग लिख देंगे नहीं, भर देंगे। उसके बाद आइसक्रीम का पिघलना। देखिए आइसक्रीम अगर पिघल जाए तो उसको हम फिर से जमा सकते हैं, तो इसको अपनी पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे हाँ। उसके बाद है नमक का जल में घुलना। देखिए अगर नमक जल में घुल गया तो फिर से उसको वाष्पीकृत करके हम नमक प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको भी अपनी पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। इसका भी हम लिखेंगे हाँ। उसके बाद दूध का दही में बदलना। देखिए दूध को दही में बदलने के बाद यह रासायनिक परिवर्तन है, तो फिर दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे नहीं। उसके बाद है बर्फ का जल में बदलना। अगर बर्फ जल में बदल जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस बर्फ को जल को ठंडा करके हम उसको बर्फ बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाँ। उसके बाद है फूल का खिलना। देखिए फूल जब अगर एक बार खिल गया तो फिर से हम उसको दोबारा कली नहीं बना सकते, तो इसका हो जाएगा हम नहीं भर देंगे। उसके बाद है कली से फूल का बनना। कली से फूल का बनना, इसका भी हो जाएगा नहीं। कली से फूल का बनना नहीं हो जाएगा, है ना। पेड़ से पत्ती गिरना। पेड़ से पत्ती गिरना, पेड़ से अगर एक बार पत्ता गिर गया तो फिर से वह दोबारा पेड़ में नहीं जा सकता, ये भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद है मोमबत्ती का जलना। देखिए मोम का अगर यहाँ पे पिघलना रहता तो हाँ हो जाता, लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए हम यहाँ पर भर देंगे नहीं, भर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि गाड़ी के पहिए में लोहे की रिम को गर्म करके पहिए में लगाया जाता है। ठंडा करने पर पहिया पर अच्छी तरह से बैठ जाता है तथा खुलता नहीं है। लोहे की रिम को गर्म कर दें तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों इसका जवाब हम लिखेंगे कॉपी में। लोहे की रिम को गर्म करने के बाद लोहे की रिम फैल जाती है, जिस कारण वह पहिए पर आसानी से चढ़ जाती है तथा ठंडा करने पर वह सिकुड़ कर कस जाती है, जिससे वह निकलती नहीं है। गर्म करने पर लोहे की रिम फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है।
तो इस प्रकार से ये पाँचों प्रश्न का हम लोग जवाब लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे में कुछ परियोजना कार्य दिया गया है। परियोजना कार्य में है कि 1 वर्ष में मौसम के अनुसार सब्जियों, कपड़ों, प्रकृति तथा अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए। पूर्व अवस्था में वापस लाए जा सकने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे अपने हिसाब से एक सूची बना लीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा कि किस चीज़ को अपनी पूर्व की अवस्था में लाया जा सकता है और पूर्व की अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि अपने घर पर बनने वाले पकवानों का अवलोकन कीजिए। इनमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाकर किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है उसे तालिका में लिखिए। आप एक तालिका बना लीजिएगा और वहाँ पर जो भी पकवान है उसका नाम लिख दीजिएगा और वहाँ पर लिख दीजिएगा कि पूर्व की अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, ठीक है? और उसके हिसाब से जो पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है उसमें आप लोग हाँ भर दीजिएगा और जो नहीं लाया जा सकता है उसमें नहीं भर देना है। उसके बाद हमें एक तालिका भी दी गई थी पीछे भरने के लिए, हाँ और नहीं। तालिका यानी कि सारणी 6.2 यहाँ पे दिया गया था कि सारणी 6.2 में क्या करना था, हमें भरना था कि पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है या पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। जैसे दूध से दही जमना, तो पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है ना? तो यहाँ पर पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है? नहीं, और इसमें पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, तो इसमें भर देंगे हाँ। ठंडे दूध से गर्म दूध, देखो ठंडे दूध को गर्म दूध, तो ठंडा से हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग भर देंगे हाँ और इधर भर देंगे नहीं। दूध से पनीर, देखिए दूध से अगर हम पनीर बना लेंगे तो फिर पनीर से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग भर देंगे नहीं भर देंगे। उसके बाद चावल से भात बनना, देखिए चावल से तो भात बन जाएगा लेकिन भात से फिर चावल बनेगा? नहीं, तो इसमें हम लोग भर देंगे नहीं। कली से फूल, अगर कली से फूल बन गया तो फिर उस फूल से कली हम नहीं बना पाएँगे, तो ये हम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर गोबर से गोईठा या करना, देखिए उसको अगर हम चाहे तो उसको हम कर भी सकते हैं, तो इसमें हाँ भर देंगे। उसके बाद है जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम फिर उसको हम अपनी पूर्वावस्था में ला सकते हैं, तो इसमें भर देंगे हाँ। उसके बाद है कच्चे मिट्टी के गिलास से, है ना? तो कच्चे मिट्टी के गिलास को पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है ना, उसको हम फिर से कर सकते हैं। मिट्टी से ईंट का बना, लेकिन फिर अगर ईंट से हम चाहें कि मिट्टी बना लें तो ये नहीं हो सकता क्योंकि वो ईंट जो होता है वो पक जाता है। आगे है गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो इसको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, गीले कपड़े से सूखे और सूखे से हम गीले कर सकते हैं। उसके बाद है रबर को खींचना एवं छोड़ देना, इसको हम स्थिति में ला सकते हैं पूर्वावस्था में, तो इसमें लिख देंगे हाँ। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो इसमें हम लोग भर देंगे नहीं, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा नहीं। उसके बाद है आलू को काटकर टुकड़े में बदलना, ठीक है? तो आलू को काटकर टुकड़े में बदलना, फिर उसको हम पुनः दोबारा आलू नहीं बना सकते, यहाँ पर भर देंगे नहीं। उसके बाद है गर्म पानी को ठंडा करना, देखिए गर्म पानी को ठंडा कर सकते हैं और ठंडा को हम गर्म कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग भर देंगे हाँ। तो इस चैप्टर में या इस चैप्टर में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन था उसका हल किया है। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 के जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं उनको हम लोग हल करेंगे, ठीक है?